सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक ही था, वह असीम अनंत चेतना जिसे आज हम महादेव के नाम से जानते हैं। शिव न आदि है न अंत, और उन्हीं की अर्धांगिनी है सर्व शक्तिशाली माता पार्वती। दोनों का मिलन केवल एक दाम्पत्य की कहानी नहीं, बल्कि शिव शक्ति के दिव्य संतुलन का रहस्य है। दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियों में सबसे छोटी थी सती। बचपन से ही वह शिव की उपासना करती थी। तपस्या के बाद शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। लेकिन सती के पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें जानबूझकर शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पति का अपमान सह न सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग दिया। सती के देह त्यागने से शिव शोक में डूब गए। उन्होंने भयानक रुद्र रूप धारण किया और सती के शरीर को कंधे पर लेकर सृष्टि में घूमने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु भगवान ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया, और जहां जहां वे गिरे वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिव अंततः कैलाश लौट गए और ध्यानस्थ हो गए। समय बीतने के बाद सती ने हिमालय राज और मेनका के यहाँ जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में। उनका लक्ष्य था महादेव को फिर से पति के रूप में पाना। जब वे छोटी थी, तब नारद जी ने उनका हाथ देखकर कहा, आपका विवाह स्वयं महादेव से ही होगा। पार्वती के मन में भक्ति और दृढ़ता बढ़ती गई। देवताओं को तारकासुर का आतंक समाप्त करना था, जिसके लिए शिव पार्वती का मिलन आवश्यक था, क्योंकि उनका पुत्र कार्तिकेय ही उस दानव का संहार कर सकता था। देवों ने पार्वती को शिव की सेवा में लगाया। वे रोज शिव के पास जाती, उन्हें फूल अर्पित करती, उनकी सेवा करती। परंतु शिव की तपस्या बहुत गहरी थी। देवताओं ने अंत में कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव ध्यान से बाहर आए और क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव तुरंत भस्म हो गए। इस घटना से शिव को कामारी नाम प्राप्त हुआ। पार्वती ने शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया, जिसे सुनकर देवता भी विस्मित रह जाएं। वर्षों तक केवल फल खाया, फिर केवल पत्ते, अंत में निराहार तपस्या। उनकी तपस्या देखकर ऋषि, देवता, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी प्रभावित हुए। शिव पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने ऋषि के भेष में उनके पास आए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो जटाधारी, व्याघ्र चर्मधारी, भस्मासुर जैसे प्राणियों के मित्र, भूतों के स्वामी हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, शिव ही सत्य है। वे अरूप हैं, निरंकार हैं, पूर्ण सुख स्वरूप हैं। मेरा मन केवल उन्हीं में रमा है। उनका उत्तर सुनकर शिव प्रकट हुए और बोले, देवी, आपकी अनन्य भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और हिमालय पर भव्य विवाह की तैयारी हुई। सब देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष आए। शिव जब बारात लेकर आए तो रुद्रगणों और भैरवों का विशाल दल देखकर सभी भयभीत हो गए। लेकिन पार्वती ने प्रेम और मुस्कान से शिव की तरफ देखा और शिव ने मोहिनी रूप धारण किया, जिससे सब प्रसन्न हो गए। विवाह देवताओं और प्रकृति दोनों का उत्सव बन गया। विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे। पार्वती के सौंदर्य और सौम्यता ने शिव के शांत हृदय में प्रेम का संचार किया। दोनों के बीच ज्ञान, योग, परिवार और संसार के विषयों पर दिव्य संवाद होते। पार्वती ने ही शिव से प्रसन्न करके शिव पुराण और विज्ञान भैरव तंत्र का ज्ञान प्राप्त कराया। कहते हैं
कि पार्वती ने उपटन से गणेश जी को बनाया और उन्हें द्वार पर रखकर स्वयं स्नान करने चली गई। जब शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे शिव ने क्रोधवश उनका सिर काट दिया। पार्वती दुखी हुई। तब शिव ने वचन दिया, जो भी पहला जीव मिलेगा उसका सर लगा दूंगा। पहला जीव था हाथी और गणेश जी का जन्म इसी रूप में हुआ। इसके बाद शिव पार्वती के यहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में तारकासुर का संहार किया। शिव और पार्वती का मिलन दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इसलिए ही शिव कहते हैं, शक्ति बिना शिव शून्य, अर्थात शक्ति के बिना शिव भी शून्य है। शिव पार्वती की कथा केवल प्रेम कथा नहीं, यह धर्म, तपस्या, भक्ति, संयम और समर्पण की कथा है। यह सिखाती है, सत्य प्रेम धैर्य मांगता है, तपस्या से असंभव भी संभव होता है, दैव्य एकता से संसार चलता है, और इसी तरह शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, अनादि अनंत अविनाशी। ऐसी ही और रोचक कहानियों, कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। धन्यवाद।